मेलबर्न में बैठे हैं हमारे साथ सचिन तेंदुलकर हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आज तक के जरिए सारे फैंस ये जानना चाहते हैं आपसे कि आगे का रास्ता क्या। आपने कहा कि आगे सोचेंगे, लेकिन ये मैच आप दो खेल गए, बड़े मैच खेल गए, दोनों बड़े मैच आप जीत गए। वो सोडा बॉटल इफेक्ट होता है ड्रेसिंग रूम में, जोश होता है। उसके बाद अब मैच थोड़े हल्के आएंगे, थोड़ा गैप भी है। अब आप सीधा सीधा क्वार्टर फाइनल तक इंतजार करेंगे। ये फेज टीम के लिए कैसा होता है? देखो, टूर्नामेंट शुरू होने के पहले हमेशा प्लेयर यही सोचता है कि कब शुरू हो रही है टूर्नामेंट, क्यों एक्साइटमेंट रहती है। आप किसी चीज़ का जब काफ़ी टाइम से 4 साल से इंतज़ार कर रहे हो और वो मोमेंट आ जाती है, तो है ना, वो मोमेंट आने तक एक जो प्रेपरेशन होती है, वो आई एम श्योर बीच में प्लेयरों ने इकट्ठा होकर प्रेपरेशन काफ़ी ज़ोर से की है और वो दिखाई दे रहा है। मगर जब टूर्नामेंट शुरू होती है और आप 2 इम्पॉर्टेंट गेम्स जीत लेते हो तो मोमेंटम टेक्स ओवर। प्रेशर भी लेकर आता है। हाँ, प्रेशर तो होना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ, क्योंकि प्रेशर तभी बढ़ता है जब व्हेन यू केयर अबाउट समथिंग। क्योंकि पहले आपसे उम्मीद नहीं थी, अब एकदम उम्मीद हो गई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने तो लाइफ में ऑलवेज यही बिलीव किया कि प्रेशर है तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि प्रेशर हमेशा आपको अपनी टोस पे रखता है। और आपकी जब प्रेपरेशन हो रही होती है मैच के पहले, तो आप सारे पॉइंट्स कवर कर लेते हो। जो चीज़ें आपको लगती है कि वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए या ये चैलेंजेस कल मैच में आ सकते हैं, तो वो चीज़ों को आप हमेशा नेट में जाके वहाँ पे थोड़ी सी आपकी तैयारी कर लेते हो, ताकि जब दूसरे दिन आप मैच में जाते हो और बैटिंग करने लगते हो या बॉलिंग करने लगते हो, तो आप थोड़े प्रिपेयर्ड हो ऑलरेडी, कि ना आप कुछ स्टेप्स आगे हो अपने ऑपोजिशन के। तो वो होना ज़रूरी है। मगर आप जब इम्पोर्टेंट मैचेस जीत लेते हो तो वो एक फीलिंग ऐसी होती है कि ना, यू कांट वेट टू प्ले द नेक्स्ट गेम। जल्दी जल्दी आप जब अच्छा खेल रहे हो, आओ हमारे साथ खेलो, हम आपको हरा देंगे। तो वो एक जोश होता है। मगर वो जोश को कंटिन्यूसली टीम में रखना, ड्रेसिंग रूम में वो मेंटेन करना, वो एटमॉस्फेयर, वो इम्पॉर्टेंट है। और जब आप जीतने लग जाते हो तो वो आदत बन जाती है। जब टीम हार रही थी, 84 दिन टीम ने जीत का इंतजार किया, आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि कोई बात नहीं, आप एक ही टीम से हार रहे हो, लगातार हार रहे हो, लेकिन क्या ऐसा वाकई में हुआ कि भारत का खेल का जो स्तर था इन कंडीशंस में वो इंप्रूव होता रहा और बाकी शायद अब स्ट्रगल कर रहे हैं सामने भारत के? देखो, जब हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे थे यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया को पता था कि कहाँ कौन सी लेंथ पे क्या शॉट्स खेलने हैं और कौन सी लेंथ पे कौन से शॉट्स लग जाते हैं। तो वो लेंस जब डाले हमारे बॉलर्स ने, तो वहाँ से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर खेल पा रहे थे। मतलब वेयर एज दूसरी टीम आती है तो उनको अपने अगेंस्ट खेलने में थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि डिसएडवांटेज है, क्योंकि हम यहाँ पे पिछले 3 महीनों से खेल रहे हैं। तो वो मैं कहूँगा कि मे बी 2-3 स्टेप हम आगे हैं दूसरे ऑपोजिशंस के अगेंस्ट जब खेलते हैं, बारिंग ऑस्ट्रेलिया। तो वो मैंने पहले ही कहा था कि हम जब दूसरे टीमों के साथ खेलने लगते हैं तो उसका इफेक्ट दिखने लगेगा। मगर जब हम कंटिन्यूसली ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ खेल रहे हैं तो इट इज़ थोड़ा सा मुश्किल है कि, है ना, उनको उस तरह से डोमिनेटिंग ली जाके हराना, तो वो थोड़ा मुश्किल है। मगर दूसरे टीमों के साथ पॉसिबल है, क्योंकि आपने देखा है कि कल हमारे जो लेंस थे बहुत अच्छे लेंस थे, क्योंकि वो लेंस ऐसे लेंथ है कि वहाँ से आपका ना पुल लग सकता है जैसे चाहिए वैसे, या तो ड्राइव लग सकता है। तो वो मैं कहूँगा कि बॉलर को मैं पूरा क्रेडिट दूंगा। और शायद जो इन्होंने आराम लिया, बीच में 5-6 दिन का ब्रेक लिया, वो मेंटल जो टीम ड्रेन्ड थी उससे भी फायदा हुआ। लेकिन सचिन भाई, अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिर वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, आप एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे कि चलो यार इसको भी टेस्ट कर लूँ, इसको भी टेस्ट कर लूँ, या आप कहेंगे नहीं, मैं विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही चलता रहूंगा? मैं विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ चलूंगा। अगर टीम में कुछ निगल है और थोड़ा इंजरी होने का डर है, तो मैं शायद उस प्लेयर को प्रोटेक्ट करूं बड़ी मैच के लिए। मुझे वेस्ट इंडीज़ बड़ी मैच दिखती है। पर्थ, मैंने पहले कहा था कि वेस्ट इंडीज़ सुनील नारायण नहीं है, पोलार्ड नहीं है, ब्रावो नहीं है, 3 उनके मेन प्लेयर्स नहीं है, तो उससे थोड़ा सा डीमोरलाइज तो हो ही जाते हैं टीम। मगर मुझे लगता है कि पर्थ पे एक क्लोज मुकाबला होने का बहुत बड़ा चांस है। आयरलैंड और जिम्बाब्वे भी है दो, और दोनों मैच न्यूजीलैंड में खेले जाने हैं। दोनों मैच अच्छे होंगे, हैमिल्टन और ऑकलैंड। क्योंकि आयरलैंड में भी वैसे ही कंडीशंस है थोड़ी, जैसे न्यूजीलैंड में आपको देखने मिलते हैं, थोड़े बहुत वैसे ही कंडीशंस है।
और वो ठीक बैटिंग कर रहे हैं, थोड़ा फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मुझे यही लगता है कि आयरलैंड और जिम्बाब्वे दोनों रेड फ्लैग वाली टीम है कि उनके अगेंस्ट के मैचेस लाइटली मत लो कि ना, ऑब्वियसली टीम नहीं लेंगे लाइटली। बिजनेस एंड होगा, क्वार्टर फाइनल से थोड़े दिन पहले वो मुकाबले होंगे। हाँ, क्योंकि वो फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि सचिन सौरव की जो जोड़ी थी वो सिर्फ सलामी बल्लेबाजी तक थी, क्योंकि दादा ने भी सेम यही चीज बोली है। अच्छा, दादा सेम यही चीज बोली उन्होंने। अच्छा। उन्होंने कहा मुझे पर्थ में वेस्टइंडीज के मैच से डर लगता है। अब बताइए आप दोनों का ये क्या, ये मतलब सिर्फ ओपन आप दोनों एक साथ गट फीलिंग है, मुझे लगता है सोच दोनों की वो मैच, हाँ वो मैच क्लोज हो सकता है कि वेस्ट इंडीज भी प्रेफर करती है कि उस तरह के विकेटों पे खेले, और पर्थ में एक थोड़ा ज़्यादा बाउंस होता है, तो हमारे फास्ट बॉलर भी अच्छी बॉलिंग करेंगे वहाँ पे और ज़्यादा अग्रेसिव होंगे। मगर फिर मैं यही बात कहना चाहूँगा कि वहाँ पे भी जाके अच्छे लेंथ्स डालना इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट, और बिलीफ, सेल्फ बिलीफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। सच में एक और चीज है कि अभी तो दोनों टॉस भारत जीता है, पहले भारत ने बैटिंग कर ली। खुदा ना खास्ता बड़े मैच में अगर आप टॉस हार जाते हैं, आपको चेस करना पड़ता है। ये चीजें ड्रेसिंग रूम में सोची जाती हैं कि नहीं सोची जाती हैं? ये सारी चीज़ें तो प्लान करते हैं, ये नहीं कि आप हर बार जाके पहली बैटिंग करो, और टॉस होने के पहले आपको पता नहीं होता है कि आप टॉस हार भी जाते हो तो ऑपोजिशन क्या करने वाली है। तो इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट विनिंग द टॉस। आप कभी कभी टॉस हार जाते हो और आपको कैप्टन ऑपोजिशन वाला कहता है कि आप बैटिंग कर लो, हमें चेस करना है, क्योंकि हमें लगता है कि विकेट बाद में ज़्यादा फ्लैट हो जाएगी। ये सारी प्लानिंग होती है, और वो हर टीम की अलग प्लानिंग होती है, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से वो प्लान करते हैं। तो ये नहीं कि आप टॉस जीतोगे तभी पहली बैटिंग करोगे, कभी कभी टॉस हार के भी पहले बैटिंग करने का चांसेस हो जाते हैं। और कप्तान में भी ऐसा होता है कि जैसे हम क्रिकेट की लैंग्वेज में कहते हैं इसको इंजेक्शन लग गया, धोनी का भी वो जज्बा, वो जोश कप्तानी में आपको दिखा है 2 मैचों में? हाँ, आई थिंक उनकी कैप्टनसी हमेशा एक पैटर्न में चली है। वो हमेशा काम रहते हैं, वो कहीं डिस्टर्ब नहीं नज़र आते, और सेलिब्रेशन में भी ज़्यादा कैरीड अवे नहीं होते। उन्होंने जो रन आउट किया वो पागलों की तरह सेलिब्रेट किया, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट वाज द टर्निंग मोमेंट ऑफ द गेम। बिल्कुल। और हो सकता है वर्ल्ड कप के कैंपेन के लिहाज से भी। सचिन भाई, वक्त थोड़ा है, लेकिन जाते जाते बड़ी बातें कि टूर्नामेंट से पहले हर कोई कहता है 1 2 3 4 ऐसे आप टीमें चुनते हैं। अभी कुछ मैच हुए हैं, ज्यादा मैच भी नहीं हुए। जो आपने देखा आपके लिहाज से टॉप 3 टीमें, मैंने 4 को 3 टॉप 3 टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, और एट दिस मोमेंट मैं कहूँगा न्यूजीलैंड। यानी कि साउथ अफ्रीका, मुझे ऐसा थोड़ा फीलिंग आ रहा है कि उनके बॉलर्स जितना चाहिए उतने रिदम में है नहीं, जिस तरह से वो नॉर्मली बॉलिंग करते हैं उस लेवल तक नहीं पहुँचे। मगर अगेन 3 टीमें अब तक जो अच्छा खेली है वो मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड। साउथ अफ्रीका विल आई वोंट बी सरप्राइज कि वो पीक कर जाते हैं अगेन। लेकिन इंडिया का ऊपर आना आपकी नजरों में बहुत बड़ी बात है, भले एक स्टेप भी ऊपर आए हैं, क्योंकि हम जो 2 गेम खेले बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस रहा है। क्वार्टर फाइनल, अब हर कोई क्वार्टर फाइनल की अभी से बात करेगा ही करेगा, फॉर्मेट ही ऐसा है। लेकिन एक खतरा जो सच में पहले था कि यार क्वार्टर फाइनल नॉकआउट गेम होगी, आप एक मैच हारे बाहर। न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में खेलने जाना पड़ा या ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाना पड़ा, तो जैसे आपने भी कहा वो मुश्किल होता। कम से कम भारत इस सोच के साथ अब रिलीव्ड होगा कि अगर अपने ग्रुप में हम 1-2 फिनिश करते हैं, शायद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हम क्वार्टर फाइनल में अवॉइड कर लेते हैं। हमें शायद श्रीलंका मिलेगा, शायद इंग्लैंड मिलेगा। हाँ, वो मुझे लगता है थोड़ा कैलकुलेशन होगा ही कि कौन सी टीम आगे जा रही है, कौन सी टीम 3rd और 4th पोजीशन पे। हाँ, इट डज मैटर कि मैं ये नहीं कहूँगा कोई भी आने दो और हम देख लेंगे। आई थिंक दे आर गोइंग टू कम्पीट ज़्यादा अच्छी तरह से, उनको कंडीशंस पता है। न्यूजीलैंड के कंडीशंस सबसे बेहतर पता है, ऑस्ट्रेलिया को उनके। तो हम अगर दूसरी टीमों के साथ खेल लेते हैं क्वार्टर फाइनल्स, तो एक मोमेंटम चालू रहेगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि ये नहीं कि हम उनसे मिलते हैं क्वार्टर फाइनल्स में तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं, मगर चैलेंज थोड़ा ज़्यादा। मज़ा आया आपको अब तक? जो बहुत मज़ा आया अब तक, जो देखा हूँ बहुत एंजॉय किया। और आज तक के दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अगर अभी आप ड्रेसिंग रूम को 3 नसीहतें दें, मेंटली हो या क्रिकेट के लिहाज से,
भैया आगे चलते रहना है, वो क्या है? उन्हें तो पता है सब कुछ, कैसे आगे बढ़ना है। आप जो बोले, क्योंकि टीम वो गौर करती है, ड्रेसिंग रूम में डिस्कस किया जाता है। सचिन पाजी ने ये बोला, अब कल ये डिस्कशन होगा। जिस तरह से वो खेले, बहुत बहुत अच्छा खेले, मज़ा आया। तो यही मोमेंटम चालू रखो, मैं कहूँगा कि ये ना, और मुझे लगता नहीं कि और कुछ अलग कर सकते हैं। जो करते आ रहे हैं अब तक, उसी को रिपीट करने की कोशिश करो, उससे ज़्यादा कुछ अलग करने की मत कोशिश करो, क्योंकि जो लास्ट 200 ओवर हमने खेले वो बहुत अच्छे ओवर्स खेले। मोमेंटम को जारी रखना है, जो करते जा रहे हैं उसी को अच्छी तरह से करना है और खुद पर विश्वास होना है। आखिरी सवाल आपसे ये, आपने जीत का जश्न कैसे मनाया? आप मैदान से शायद निकल आए थे थोड़ी देर पहले। मैं थोड़ा जल्दी निकल आया, क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक भी बढ़ सकता है। नहीं, मैं दूसरे एंट्रेंस से, एग्जिट से निकला, जहाँ से एक्चुअली ड्रेसिंग रूम की तरफ ही जाता है रास्ता। तो वहाँ पे सिर्फ मेरी अकेले की गाड़ी थी और कुछ नहीं था, तो थोड़ा रिलीविंग था। लेकिन बहुत खुशी हुई होगी फैंस के चेहरों पर, खुशी झंडे देखकर और टीम को जीतते देखकर। बिल्कुल, आई मीन ऐसे लगा ही नहीं कि हम मेलबर्न में हैं, ये तो इंडिया में ही खेल रहे थे हम। तो मैं सारे फैंस को भी थैंक यू कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सचिन, क्योंकि आप यहां आए हैं ऑस्ट्रेलिया, आपने जीत का मंत्र टीम के सामने रखा है और देखिए टीम जीतना शुरू हो गई है। सपना बहुत बड़ा है, मेलबर्न को सपनों का शहर कहते हैं और यहीं से सपने जो है वो शुरू हुए हैं। सचिन भाई दोबारा आएंगे वापस वर्ल्ड कप में और उम्मीद यही है कि सेमीफाइनल में भारत खेल रहा होगा जब हम इनसे बात करेंगे। इजाजत दीजिए मुझे भी और इनको भी।